हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों। आज भाद्रपद महीने के त्रयोदशी तिथि के दिन हम आपको बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन जो भी विधि विधान से इस व्रत कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान शिव एवं माता गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद के त्रयोदशी तिथि का यह प्रदोष व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है, तो भगवान शिव एवं माता गौरी का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। मनोकामना पूरी करने वाली व्रत कथा और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान शिव एवं माता गौरी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट में हर हर महादेव जय मां गौरी लिखना न भूले। दोस्तों, इस साल भाद्रपद माह का आखिरी प्रदोष व्रत 27 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को सुबह 1:45 पर शुरू होगी और रात को 10:18 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त 27 सितंबर 2023 को शाम 6:12 से रात 8:36 तक रहेगा। दोस्तों, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं महादेव शंकर जी पूरी करते हैं। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की विधि। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन अंतर मन में ओम नम शिवाय का जप करें, दिन भर निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रत करने वाले को संध्या को पुण्य स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। वैसे व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। एक कलश अथवा लौटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नम शिवाय का स्मरण करते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान के बाद बुध प्रदोष की कथा सुने और सुनाएं। हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नम शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसादी वितरित कर बाद में भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। आइए अब आपको सुनाते हैं बुध प्रदोष कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक बार की बात है, सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस दिन हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का विवाह हुआ ही था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति जल पात्र लेकर पत्नी के लिए जल लेने गया। जब वह जल लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लौटे से जल पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के चेहरे जैसा था।
यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। तभी एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सत्य बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हमशक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस बाधा से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा। महादेव शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब पुण्य वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियमपूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे तो दोस्तों प्रेम से बोले, हर हर महादेव जय शिव शंभू। दोस्तों, आज बुध प्रदोष व्रत हैं और आज भगवान शिव की पूजा के साथ बुध ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में शांति स्थापित होती है। बहुत से लोग संतान प्राप्ति की कामना को पूरा करने के लिए इस व्रत को करते हैं। बुध प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा और बुध के उपाय हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप भी शिव कृपा प्राप्त करने के साथ ही बुध की अनुकूलता प्राप्त कर सकें। बुध प्रदोष पर सुहाग की सामग्री का दान। दोस्तों, बुध प्रदोष के दिन जो लोग व्रत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, उन्हें अपने परिवार की खुशहाली के लिए भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महिलाएं माता पार्वती की पूजा करें और किसी जरूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। ऐसा करने से आपके परिवार में खुशहाली बनी रहती है और आप सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। बुध प्रदोष पर करें बुद्ध के मंत्र का जप। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बुद्ध से जुड़े दोष हैं या फिर बुद्ध को अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो बुध प्रदोष के दिन बुद्ध के मंत्र ओम ब्रान ब्रीन ब्रौ सह बुधाय नमः का 9000 जप करें। एक दिन में जप पूरा कर पाना संभव न हो तो बुध प्रदोष से मंत्र जप आरंभ करें और नियमित निश्चित संख्या में 9 दिनों में पूरा कर लें। बुध प्रदोष पर धारण करें यह रत्न। दोस्तों, बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बुध प्रदोष के दिन बुध के रत्न पन्ना को धारण करना सबसे शुभ होता है। ऐसा माना जाता है, पन्ना को धारण करने से आपको नाम और शोहरत मिलती है और कुंडली से बुध ग्रह के सभी अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। बुध प्रदोष पर इन वस्तुओं का करें दान। दोस्तों, बुध प्रदोष के शुभ अवसर पर बुध से जुड़ी वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है और ऐसा करने से शिव कृपा के साथ ही बुध ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत होता है। बुध प्रदोष के दिन हरी सब्जी मूंग की छिलके वाली दाल किसी महिला को दान दें अथवा गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और शिव कृपा भी प्राप्त होगी। बुध प्रदोष पर तुलसी की सेवा करें। दोस्तों, बुध प्रदोष की तिथि पर तुलसी की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके शिवजी के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी को दूध और जल मिलाकर अर्पित करें और तुलसी की मिट्टी का तिलक करें। साथ ही तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बुध प्रदोष व्रत पर भगवान शंकर से मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए राशि अनुसार उपाय मेष। इस दिन पीपल के वृक्ष की 9 परिक्रमा करें। वृक्ष जल में तिल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। मिथुन भगवान विष्णु के मंदिर में नीले पुष्प चढ़ाएं। कर्क शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें। सिंह माता गौरी की प्रतिमा या चित्र पर सिंदूर चढ़ाएं। कन्या पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। तुला शालिग्राम जी पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। वृश्चिक शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। धनु भगवान विष्णु के मंदिर में रक्त पुष्प चढ़ाएं। मकर इस दिन गणेश जी को दही चावल का भोग लगाएं। कुंभ भगवान शंकर पर चावल की खीर से अभिषेक करें। मीन इस दिन मीन राशि वाले गाय को गुड़ खिलाएं। इस दिन ये उपाय करने से कुंडली में चल रहे ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव जय शिव शंभू।